Hello everyone and welcome to this new lecture. And today we are going to discuss about the Ohm's law. Okay, so before that, let's have a quick recap that what we have done in the last lecture. Okay, तो हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं फटाफट हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। तो हम लास्ट लेक्चर में हमने किया था करंट के बारे में बात करी थी और वोल्टेज के बारे में बात करा था और थोड़े थोड़े सर्किट डायग्राम्स देखे थे कि हम क्योंकि बार बार हम सर्किट डायग्राम्स बल्ब और ये सब नहीं प्लेस कर सकते, इसी वजह से हम सर्किट डायग्राम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हमने करंट कहा था चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी यूनिट टाइम में, क्योंकि वही हमारा करंट था और ये था हमारा यूनिट जो था बेसिकली एम्पियर था। ओके, वही में वोल्टेज में हमने कहा था कि कितना वर्क डन हो रहा है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम में, सॉरी पर्टिकुलर फ्रॉम इन्फिनिटी से लाने में। ठीक है, तो ये था हमारा वोल्टेज का यूनिट वोल्ट था ही, करंट का यूनिट एम्पियर था। हम वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं और अमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कैसे करंट के फ्लो को हम करवाते हैं। सर्किट डायग्राम देखा था हमने, तो एक सर्किट डायग्राम हम जरूर बना लेते हैं। ठीक है, और इसे मैं अब हटा देता हूँ। तो जरा फटाफट देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम में हमने देखा था बहुत सारी चीजें, बट एक बहुत सिंपल सा अगर मैं सर्किट बनाऊं तो ये हमारा एक कोई रेसिस्टेंस है या फिर आप बल्ब भी कह सकते हैं, बल्ब को रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं, कंफ्यूजन होना है। ये बल्ब ही है, बट बल्ब करता क्या है तो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये हमारी बैटरी है। सॉरी देखिए यहाँ पे टर्मिनल गलत हो रहे थे। हाँ चलिए, तो करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहता है, बट ये भी एक रॉन्ग चीज है, इस पर बात हमने करी थी। अगर इस वीडियो का आप पूरे अच्छे से देखना चाहते हैं, डिटेल में मैंने बात करा था लास्ट लेक्चर में, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चेक द आई बटन एज वेल। आई हैव गिवन द लिंक बोथ ऑफ द प्लेसेस। ओके, तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं और आज की बात हम करेंगे ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ कहता है द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। ओके, टर्मिनल्स के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही करंट होगा। ओके, करंट दोनों इक्वली, या तो बढ़ाओगे तो बढ़ेगा या घटाओगे तो घटेगा। ओके, इन्होंने ये सबसे पहले देखने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, ये हमारे थे सर जॉर्ज साइमन। 1827 में इन्होंने देखा था और ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। ओके, तो यहाँ पे इस रिलेशन को अगर हम देखें तो ये रिलेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स, he said that V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आगे इसी में हम अब जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स को यहाँ रिमूव करते हैं तो हम V इक्वल्स टू आई आर लिखते हैं एंड R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये एक हमारा न्यू टर्म आता हुआ दिख रहा है जिसे कि अभी तक हमने नहीं देखा। हो सकता है आपने पढ़ा हो, किताब तो देखा हो। और हाँ, मैं आप सबको इसी पॉइंट पे अभी बता देना चाहता हूँ कि ठीक है, आप जिससे भी पढ़े, मेरा वीडियो देखें या किसी का वीडियो देखें, हो सकता है आपके स्कूल के टीचर बहुत अच्छे हों, आपके होम में ट्यूशन टीचर आते हों, आप जो भी करें, बिसाइड ऑल ऑलवेज रीड योर टेक्स्ट बुक। दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। ओके, टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि हमेशा एक टीचर होता है वो सपोर्टर हो सकता है, वो मेन आपका स्टडी नहीं हो सकता, आपको सपोर्ट जरूर कर सकता है, हेल्प जरूर कर सकता है, बट टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे तो वो V के फॉर्म में है, अभी तो बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, आप क्या जानते हैं रेसिस्टेंस से? तो रेसिस्टेंस वही होता है जो किसी मूवमेंट को अपोज करे, रेसिस्ट करे। रेसिस्टेंस, रेसिस्ट से ही आया हुआ वर्ड फील हो रहा है, आप समझ सकते हैं, रेसिस्ट एंड रेसिस्टेंस। ओके, तो क्या हो कि अगर यहाँ पे ढेर सारे लोग, या मैं एक रूम में क्या करूँ, एक रूम में ले लेता हूँ। चलिए यहाँ एक रूम हम बना लेते हैं छोटा सा। ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा रूम होगा हमारा। ठीक है, और इसमें क्या करें हम लोग कि चार तरफ से दरवाजे हैं, यहाँ भी एक छोटा दरवाजा है, यहाँ भी एक छोटा दरवाजा है, यहाँ भी एक छोटा दरवाजा है, यहाँ भी एक छोटा दरवाजा। हम क्या कर रहे हैं कि अब इस रूम में बंद करके ढेर सारे लोग को और इस सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से लोग निकलने की चाह, अब मैंने एक दरवाजा खोला, क्या होगा, ज्यादा लोग भीड़ करेंगे निकलने के लिए, रेसिस्ट करेंगे। ठीक है,
एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, भाई मेरे को जान दो पहले, मेरे को जान दो पहले, ये तो हम लोग सब करते हैं। या आप स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती है वही दरवाजे उतना ही दरवाजे होता है, बट सब उस पर भीड़ लगा देंगे, ठीक है। मतलब पता नहीं, या तो जाने दो या तो आने दो भाई, कोई आने नहीं देता। बट चलिए वो खैर दूसरी बात है। तो यहाँ पे अगर क्या करें कि हम यहीं पे 4 दरवाजे खोलें तो रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस बेसिकली यही चीज है, जब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज कर देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है वो कहलाता है रेसिस्टेंस। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को और अपोज कैसे करता है, ये यहाँ पे जो हमने बल्ब लगा दिया है, या रेसिस्टर्स लगा दे, या रियोस्टेट लगा दे, या कोई भी कंपोनेंट लगा दे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज करें, वहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता ही होता है। हालांकि हमारे पास बहुत समय ऐसा जरूरत होता है कि हम चाहते हैं कि रेसिस्टेंस ना हो, बट वी कैन नॉट हैव दैट सच थिंग्स। हालांकि सुपर कंडक्टर्स हैं आज के डेट में हमारे पास, ओके। तो सुपर कंडक्टर्स का ये क्लास तो नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, ओके। But most of the time we having the resistance in all the conductors that we use. Even हमारा जो कॉपर है जिसको हम हाईली यूज करते हैं बेस्ट क्या बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर्स की तरह, तो बट उसमें भी तो रेसिस्टेंस होता ही होता है, बट उतना ज़्यादा नहीं होता ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से अपोज हो जाए। बट व्हेन वी यूज द बल्ब लाइक दिस, ओके, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो टंगस्टन वायर होता है, टंगस्टन वायर का रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस वजह से ये हीट, वो रेसिस्टेंस की वजह से हीट होता है, और हीट की वजह से ये ग्लो करता है। आज के डेट में तो हम एलईडी वगैरह यूज करते हैं, बट ये थिंक अबाउट द येलो वाला बल्ब, पीला वाला बल्ब, है ना। तो ये उस बल्ब की बात हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भाई ये कह रहा है कि नहीं 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 जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, ऐसा होता है। तो यही रेसिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन्स तुझे मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो जो जितना ज्यादा रेसिस्ट करेगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, जो जितना कम रेसिस्ट करेगा उतना रेसिस्टेंस कम, ठीक है। अब क्या करें, तो जरा समझते हैं। और तो इसी रिलेशन को अभी मैं एक बार इसको मैं साफ कर देता हूँ, और इसी रिलेशन को हम थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये V इक्वल टू आई आर है हमारे पास, ठीक है। तो ये V के फॉर्म में है, तो इसको डेफिनेटली ये V है, तो हम वोल्टेज इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एंड R इक्वल टू आप लिखना चाहे तो V डिवाइडेड बाई I, V डिवाइडेड बाई I, एंड इसी की यूनिट होती है ओम, और ये हम ओम के रिस्पेक्ट में उनको सम्मान देने के लिए इसको इसकी यूनिट हम ओम लेते हैं डेफिनेटली, ओके। तो यही वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए क्या होगा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको इस फिगर से देखने के चाहें तो, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम करंट बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, करंट बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस घटेगा, ठीक है। एंड रेसिस्टेंस घट रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अगर हम एक सिंपल सा कुछ क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सपोज दैट कोई हमारे पास रेसिस्टेंस है, कोई रेसिस्टेंस ऑफ वायर है 5 ओम का, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को भी हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। फॉर इंस्टेंस 5 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए अब हम जरा करंट को बढ़ा, रेसिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस को आर ले लें, ठीक है। आर तो कांस्टेंट रखते हैं हम लोग, इसको अभी नहीं, इसकी वैल्यू नहीं लेते हम लोग, ठीक है। ये कुछ आर आएगा, ये तो आएगा ही वैल्यू, ठीक है। और हम वोल्टेज कांस्टेंट ले लिए हैं यहाँ पे। तो क्या करें हम लोग कि अगर करंट को हम बदलना शुरू करें, करंट पहले 1 रखें, फिर क्या करें, करंट को हम बदल के क्या कर दें, 5/2 कर दें। तो देखिए हर बार पहले 5 था रेसिस्टेंस, अब क्या रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ पे 2.5 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो सॉरी ओम हो गया, माफ कीजिए, ओम हो गया। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस बार बार बदल रहा है, देख सकते हैं आप लोग रिलेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया इसका रिलेशन, ओके। तो चलिए अब इसको चलते हैं हम लोग इसके ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के, या ओम्स लॉ के बोल सकते हैं ग्राफ को हम प्लॉट करके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लेते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स सर्किट्स में हम जरूर देखते हैं हमेशा, चाहे आप
कंडक्टर्स पढ़ रहे हो या सेमी कंडक्टर्स आगे पढ़ेंगे जाके तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पढ़ेंगे है, ठीक है। तो हम एक डाटा लेंगे और उसमें से ये रियोस्टेट और ये सर्किट भी रहेगा, ठीक है। तो ये सर्किट भी बनाएंगे, रीड्रॉ करेंगे विद रियोस्टेट, ओके। तो हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हैं बेसिकली। या तो आप चेंज करें अपने वोल्टेज को, अगर आपके पास स्टेबलाइजर हो तो आप वोल्टेज चेंज कर सकते हैं बार बार, या तो फिर आप यूज कर सकते हैं आपके पास रियोस्टेट। तो दो में से कोई एक चीज, या तो रेजिस्टेंस चेंज करिए या तो कैसे भी हमें एक रिलेशन प्लॉट करना है, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो रियोस्टेट यूज कर लेते हैं, हम एक प्रॉपर्टी यूज करके चलते हैं। तो एक हम ग्राफ पहले तो यहाँ बना लें, ठीक है। तो मैं यहाँ एक ग्राफ बना लूँ, ठीक। यहाँ पे होगा मेरा वोल्टेज V और I, इसको VI ग्राफ बोलते हैं। बहुत यूजफुल ग्राफ होता है ये, और आगे चल के ये बार बार जब आप सर्किट्स पढ़ेंगे तो VI ग्राफ स्पेशली सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम एक डेटा ले लें और पहले एक डायग्राम और बना लूँ मैं यहाँ पे, सर्किट डायग्राम, ओके। तो सर्किट डायग्राम मैं बनाऊँ, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाना है मुझे, पहले तो एमीटर यहाँ लगा दूँ मैं, और यहाँ पे फिर एक मैं बैटरी भी चेंज कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं बैटरी बढ़ाता घटा सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं एक ऐसे लगा देता हूँ, रियोस्टेट वाला ही लगा देता हूँ, दोनों कर लेते हैं सीधे, ठीक ना, ठीक। और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी है, ठीक है। और अब चाहे तो यहाँ एक वोल्टमीटर लगा सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो आपको पता है कि करंट और वोल्टेज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आप अमीटर करंट भी चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास जैसी सुविधाएं हो, या वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। वोल्टेज चेंज करने के क्या करें, पहले एक सेल लगाएंगे, फिर 2 सेल लगाएंगे, फिर 3 सेल लगाएंगे, और हर एक सेल का आपके पास वैल्यू पता ही होता है। एक छोटे वाले सेल की होती है जनरली 1.5 वोल्ट की जो होती है, बट आप उसके बहुत सर्टेन नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत तो उसमें एरर जरूर रहता है। तो आप बहुत ज़्यादा करें तो यार कह दें ये ओम्स लॉ गलत है, तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप इतना परेशान नहीं हो, थोड़ा आसपास वैल्यू जरूर आ सकता है अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो, ठीक है। थ्योरेटिकली 100% अगर हमारा सब कुछ सही है, हमारे किसी कंडक्टर में रेसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कंडक्टर्स के रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, हमारा बैटरी एक बहुत आइडियल बैटरी है। तो ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको वैरी करते हुए रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो हर एक बैटरी जितनी रेटिंग रहती उतना पावर नहीं देता, वो खुद में भी कुछ रेसिस्टेंस एक्वायर कर लेता है। तो ये सब चीज 12th क्लास के लिए आपके लिए है, तो इस पे अभी हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। आज का हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, या तो पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, 2 मेथड मैं कह रहा हूँ बार बार, या तो आप पोटेंशियल बढ़ा दें, मतलब बैटरी इंटरचेंज करने लगे, बैटरी 1 2 3 4 करते जाए, और आप बाकी सारा सेटअप सेम रखें, रेसिस्टेंस वही रखें, तो आपको एक ग्राफ प्लॉट स्ट्रेट करता हुआ मिल जाएगा। या तो फिर आप रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली बढ़ाएं, ताकि 5 से फिर 10 करें, ताकि आपको ग्राफ भी अच्छे से देखने को मिले और प्लॉट भी करने में बने, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली आप छोटा छोटा रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे या तो यूनिफॉर्मली बढ़ाएंगे, तभी ग्राफ आपको प्लॉट भी करने के लिए यूनिट्स बराबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात के लिए तो चलिए मैं एक डेटा ले लेता हूँ जिसपे हमारे पास है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज बार बार चेंज कर रहा हूँ, मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास उसके लिए एक चार्ट मैंने तैयार करके रखा है, तो जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसको हम फिर प्लॉट करेंगे। तो अगर आप इसको ओम्स लॉ से वेरीफाई करने के लिए देखेंगे तो R इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आई, R इक्वल्स टू V बाई आई। तो इनका रेशियो हमेशा इक्वल होना चाहिए, V और I का रेशियो आपका हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख लेंगे एक बारी जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर बना रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे वहाँ पे, तो आप अपना थियोरिटिकल डेटा अगर आप कुछ एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको जरूर आप ऐसा रेशियो देखिए कि वो रेशियो आपका रेशियो में ही हो बेसिकली, और इधर ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। अगर एग्जाम आप कर रहे हैं, अगर लैब में प्रैक्टिकल्स, तो वो तो आपके पास जो कॉम्पोनेंट्स होंगे उसकी रेटिंग दी होगी, ठीक है। और कुछ रिजल्ट आएगा, एमीटर में रीडिंग आएगी, उसको आप रीड करेंगे और डेटा को अपने चार्ट पे, उसमें भी आपको लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं हम लोग जरा, ये तो थ्योरेटिकली मैंने लिख दिया, बट अगर प्रैक्टिकली हम करेंगे तो क्या होगा, ठीक है।
क्या सपोज दैट मैंने 5 वोल्ट की यहाँ बैटरी लगाई और ये कुछ रेसिस्टेंस है, ये है मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब 10 ओम का लगाया या 50 ओम का लगाया, ठीक है, ये है, ये तो फिक्स चीज है क्योंकि ये कांस्टेंट है, याद कीजिए ये आर वाज कांस्टेंट, ओके। तो हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली रीड कर रहे हैं, तो जैसे ही हम 5 वोल्ट का लगाएंगे तो सपोज दैट वहां पे 1 एम्पियर का करंट यहाँ पे अमीटर में डिफ्लेक्शन होगी, वैसे 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 0.1 एम्पियर, ओके। तो ये एक ग्राफ जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हम यूनिट है ये बेसिकली 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ओके। और यहाँ पे हम ले ले 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, ओके। मेरा डायग्राम हो सकता है बहुत अच्छा ना बना हो, ओके, प्लॉट, बट आप जब करेंगे थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान भी नहीं होना है आपको, ठीक है। बट ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो रेशियो जिनका इक्वल होगा और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ को हमने कैसे वेरीफाई करना है, ओम्स लॉ के डेफिनेशन को सब कुछ समझा हमने, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो अगले लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं रेसिस्टिविटी, तो जरा पढ़ के आए और फिर फील भी और कनेक्ट भी दोनों कर पाएंगे हम लोग। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।